पत्नी चरित्रहीन हो चुकी है, चीट कर रही है, कैरेक्टरलेस हो चुकी है। मारा पीटा समझाया लेकिन किसी भी तरीके से सुधर नहीं रही है। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या निर्णय लूं, क्या उसके साथ रहूं या उसे छोड़ दूं। दोस्तों, अक्सर काउंसलिंग के दौरान ऐसे केसेस आते हैं जहां पर पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी एक दूसरे को चीट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहां पर पत्नी आपको चीट कर रही है और आपको पता चल गया है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज के बारे में बात करूंगी और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसे फॉलो करके आप भी कोई निर्णय ले सकते हैं और अपने रिश्ते को या तो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या तो अपने पार्टनर से अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि सब लोग हमारा प्रीमियम ऑफर ग्रैब नहीं कर पाते हैं, इसलिए आज ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक केस स्टडी, जहां पर हम एक काल्पनिक नाम लेते हैं। सतीश नाम का एक हस्बैंड था, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। पत्नी से वो कभी कभी दूर रहता था, काम के सिलसिले में उसे घर से दूर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से पत्नी घर में अकेली होती थी। एक दिन अचानक वो अपनी ट्रेनिंग से घर पर आया तो उसने पाया कि उसकी पत्नी पड़ोस के ही एक लड़के के साथ उसे चीट कर रही है। ऐसे समय में वो पूरी तरह से घबरा गया, एकदम से चुप हो गया, सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ समय के लिए शांत रहा। जैसे ही वो लड़का वहां से चला गया, उसने अपनी पत्नी से कुछ प्रश्न किए, जिसमें उसे पता चला कि उसकी पत्नी उसे चीट कर रही थी। और ऐसे समय में वो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहा था, कहीं ना कहीं उसका मन टूटने लगा था। तो जब वो हमारे पास आया तो उसे हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करवाया, जिससे बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई। वो लड़का सिर्फ उनके पास आता था और आकर उनसे बातचीत कर रहा था। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं थी जहां पर उनके बीच में कोई रिलेशन बिल्ड हुआ हो। और दोस्तों, दूसरी केस स्टडी में जहां पर एक पति और पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे थे, वहां पर पत्नी जो थी वो टीचर थी और हस्बैंड भी एक कंपनी में जॉब करते थे। दोनों अपने घर से बाहर रहते थे। पति कंपनी में दूर जॉब करता था, इसलिए थोड़ा लेट घर पर आता था और पत्नी के पास अक्सर एक टीचर आ जाया करता था। वो टीचर पहले उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी वाइफ के साथ ही बातचीत करने लगा, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करने लगा। वाइफ भी धीरे धीरे उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होने लगी। लेकिन एक पल ऐसा आया जहां पर, जिसे हम वीक मोमेंट कहते हैं, वहां पर भी उनसे गलती हो गई। और ऐसे समय में भी जब पति को पता चला तो कहीं ना कहीं वो भी टूट गया। उसके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आए और वो हमारे प्रीमियम ऑफर को ग्रैब करके हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी बातें उनके साथ शेयर की गई और उनके रिश्तों को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके बारे में भी उनके साथ उनके माइंडसेट पर काम किया गया और उन्हें वो सारी बातें समझाई गई, जिससे आज वो दोनों फिर से अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पा रही हैं। अब क्योंकि हर व्यक्ति हमारा प्रीमियम ऑफर ग्रैब नहीं कर सकता है, इसलिए आज मैं आपके साथ अब स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बता रही हूँ कि कैसे आपको भी निर्णय लेना है। इसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि श्योर करें जो आपने देखा क्या वो सच है या सिर्फ आपका भ्रम है। क्योंकि कहते हैं कि कांच और रिश्ते दोनों ही एक जैसे होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से टूट जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है,
कहीं मैं कोई गलत अंदाजा तो नहीं लगा रहा हूं। अब आपको दूसरे स्टेप को फॉलो करना है, यानी अपने पार्टनर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूं वो गलत हो। इसलिए अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत करनी शुरू करनी है कि मेरे मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, क्या ये सच है या तो फिर झूठ है। तो ऐसे समय में आपके पास दो आंसर आ सकते हैं। हो सकता है आपकी वाइफ आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे वही लड़का अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। किसी भी तरह का वो आपको आंसर दे सकती है। या तो फिर आपको वो दूसरा आंसर भी दे सकती है कि एक पल ऐसा आया था जहाँ पर मैं बहक गई, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, और वो उसके लिए लगातार माफ़ी भी मांग सकती है। तो दोनों ही सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। तो ऐसे समय में वो क्या आंसर करती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको निर्णय लेना है। तीसरा काम जो आपको करना है कि आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। मानती हूँ कि जब भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है, चीट करता है, तो कहीं ना कहीं पति के दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। बहुत सारे हस्बैंड जब हमारे पास आते हैं और इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, तो उनका माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका होता है। उस समय उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचना है, बल्कि अपने आप को संभालते हुए अपनी हेल्थ पर सबसे पहले ध्यान देना है। ये हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ भी है और ये हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ भी है, क्योंकि जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है तभी आप कोई अच्छे से बात सोच पाते हैं, कोई निर्णय ले पाते हैं। साथ ही साथ आपका अगर फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है तभी आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करती है और अपने जीवन को आप अच्छे से चला पाते हैं। इसलिए अपने आप को आपको हेल्दी रखना है, जिसके लिए कुछ समय के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, योगा करने के लिए जा सकते हैं, या तो फिर कुछ समय के लिए आप टहलने भी जा सकते हैं, यानी वॉक पर आप अपने दोस्तों के साथ या अकेले भी जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है कि ढिंढोरा नहीं पीटना है। हो सकता है आपके साथ आपके कुछ ऐसे दोस्त हों जिनके साथ आपको लगता हो कि मैं अपने मन की बात शेयर कर लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा या ये मुझे कोई रास्ता बता देगा। तो ऐसे किसी भी दोस्त के साथ या किसी भी रिश्तेदार के साथ आपको एकदम से बात नहीं करनी है, क्योंकि कितना भी गहरा दोस्त हो, कितने ही अच्छे रिश्तेदार हों, वो आपका मजाक ज़रूर उड़ाते हैं। इसलिए देर सवेर आपकी बात कहीं और ना फैले, इसलिए अपने मन को आपको शांत रखना है और हर किसी के साथ अपनी बात को शेयर नहीं करना है। जो पति अपने पार्टनर की बात कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ऐसे पति अपने घरों को हमेशा बचा लेते हैं, अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर लेते हैं। इसलिए आपको भी ये गलती नहीं करनी है, हर किसी के साथ अपने घर की अपनी पर्सनल बात को शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है कि आपको देखना है कि आपकी वाइफ के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप उनके साथ रह सकते हैं, या तो पास्ट में आपको उनकी ऐसी कौन सी बातें अच्छी लगती थी जिसकी वजह से आप उनके साथ अब भी अपने रिश्ते को मजबूत करके रख सकते हैं। अगर आपको अपनी वाइफ के अंदर वो क्वालिटीज आज भी दिख रही हैं तो आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी वाइफ की वो सारी क्वालिटीज इस एक गलती के सामने फीकी नजर आ रही हैं या आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, तब कहीं ना कहीं आप कोई और निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन अगर एक गलती आपकी वाइफ से हो गई है और उसके लिए वो माफी भी मांग रही है और आप जानते हैं कि आपकी वाइफ के अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज भी हैं जिसके लिए आप उसकी एक गलती को माफ कर सकते हैं, तो वहां पर भी आप बहुत ही सोच समझ कर इस रिश्ते को बचा सकते हैं।
या तो इस रिश्ते के लिए कोई निर्णय ले सकती हैं। इसलिए अपनी वाइफ की क्वालिटीज को सबसे पहले लिखना शुरू करना है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। क्योंकि आपके बच्चे हैं, इसलिए जब भी आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे यानी अलग होने का निर्णय लेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके बच्चों पर होगा। इन्हीं बच्चों के कारण बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे डिसीजन लेते हैं, यानी वो डाइवोर्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो साइलेंट डाइवोर्स कर लेते हैं सिर्फ बच्चों की खातिर। तो आपको अपने रिश्ते को मजबूत करना है या साइलेंट डाइवोर्स करते हुए बच्चों के लिए साथ में रहना है, वो आपका अपना निर्णय होगा। इसमें नेक्स्ट स्टेप आपको ज़रूरी तौर पर फॉलो करना है, यानी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक प्रयास जरूर करना है। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ता निभाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, धैर्य रखना होता है, तब जाकर एक पौधा पेड़ बनता है, उसी तरह एक रिश्ता भी परिपक्व होता है। इसलिए अपने पार्टनर की गलतियों को भूलते हुए, उनकी क्वालिटीज को चेक करते हुए अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक प्रयास जरूर करना है। यानी कहीं ना कहीं से आपको अगर अच्छी गाइडेंस मिलती है, आपको कोई एक्सपर्ट मिलता है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो सारे तरीके अपना सकते हैं, तो आपको वो एक प्रयास ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आपसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर हुआ और दूसरे व्यक्ति के नज़दीक हुआ, यानी आपकी वजह से अगर उनका लव टैंक खाली था तभी कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आकर उनके उस लव टैंक को फिल कर पाया और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाया। लेकिन अगर आप जान जाते हैं कि कैसे आप अपने पार्टनर के लव टैंक को फिल कर सकते हैं, तो आपका रिश्ता फिर से एक नई बुलंदी पर होता है। अपना रिश्ता आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही आनंद से अपना जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे कि आप अपने रिश्ते में अलग हो सकते हैं, या तो फिर एक दूसरे के साथ रहते हुए भी कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए अपने रिश्ते को चला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारा प्रीमियम ऑफर ग्रैब कर सकते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के वो सारे तरीके सीख सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजबूत भी होगा। आप बहुत ही आनंद से अपने जीवन को जी पाएंगे, क्योंकि जो लोग इन ऑफर्स को ग्रैब नहीं करते हैं वो लोग अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को भी ख़त्म कर देते हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते को मजबूत ना करके वो क्या क्या खो रहे हैं। उनके जीवन से ग्रोथ चली जाती है, उन्नति, प्रगति, तरक्की, शांति, सुकून, खुशी सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे उस ऑफर को ग्रैब कर लेते हैं, तुरंत से उनके जीवन में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। आप सभी लोग अपने घर में बहुत ही प्यार से, शांति से, खुशी से अपने जीवन को जिए। धन्यवाद।